ये मानना है कि भैया तू कछु भी कहते रहे, हमारा ठाकुर सब करे। कोई आपसे ये नहीं कहता कि तुमने अलग बात कह दी तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी सर तन से जुदा, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। दान की इतनी महत्ता कि दान से इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी एक ऋषि ने खड़े होकर दान के विपरीत बात कह दी। इस धरा पर तो मनुष्य होना, पशु होना, पक्षी होना, यहां तक कि गिरिराज का एक पर्वत होना और उसका एक कण होना भी सौभाग्य का विषय। और ये कौन कहता है? ये हिंदी का कवि नहीं कहता है, ये एक सैयद कहता है, ये एक पठान कहता है, ये रसखान कहता है। यह जो आज परंपरा है, जो बहुत सारे लोग जयपुर में जब ये कार्यक्रम हुआ तो बहुत सारे इस्लाम मानने वाले बंधु भी आए। तो हमसे पत्रकारों ने पूछा कि ये क्यों सुनने आए हैं अपने अपने राम? तो मैंने कहा ये अपने पूर्वज की कहानी सुनने आए, क्योंकि जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदला करते, लकीर खींचने से पुरखे नहीं बदला करते। कृष्ण हमारा साझा पूर्वज। कन्हैया ऐसा नहीं कि उसके आकर्षण में केवल दीदी माया विश्राम कर रही हैं, अपना जीवन दे रही हैं वात्सल्य ग्राम बनाकर। अकबर की छोटी रानी ताज बीबी भी चली हज करने के लिए और ब्रज की सीमाओं में घुसी तो देखा कि बावरे गाते जा रहे हैं, कन्हैया कन्हैया गाते हुए, राधे राधे करते हुए। उसने पूछा कि ये कौन है? तो आगे वाले एक घुड़सवार ने कहा कि बेगम साहिबा, यहां काफिरों का छोटा खुदा रहता है। ताज बीबी ने कहा कि छोटा खुदा? हमारे यहां तो एक है, छोटा बड़ा खुदा कैसा है? अरे बोले बड़ा रसिया है, बड़ा पागल दीवाना, जो एक बार नजर मिला ले बस हार जाता है दिल, किसी की ताब नहीं। उसने कहा मैंने जिंदगी में अपने शौहर के अलावा किसी को देखा नहीं, और किसकी हिम्मत जो मेरी नजर चुरा ले। एक बार जरा दो दो आंख इन काफिरों के छोटे खुदा से भी कराऊं। वो ताज भी यहीं बिहारी जी से मिली, उनके नेत्रों की तरफ देखा और वही ताज बीबी उसने लिखा कि होतों तुर्कनी पर हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, और एक कन्हई तेरे गांव में बसूंगी मैं, और यहीं बसी। आज भी उसकी कब्र यहीं विश्राम करती है, उसकी मिट्टी वो हज करने गई नहीं। इससे तो जिसने नजर मिला ली वो फिर कहां इससे छुट कर गया। उसी रसखान ने कहा कि अगर मनुष्य कभी ईश्वर बनाए, देखिए कितनी बड़ी बात। यह कहा जाता है कि एक बार जीवन के बाद, इस्लाम में यह मान्यता है कि आपका दूसरा जन्म नहीं होगा, आपको इसी मिट्टी में हश्र के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं सदा कहता हूं कि सऊदी अरब का या बगदाद पार का इस्लाम और है और भारत का इस्लाम और है। हमारा एक बड़ा युवा मित्र है, एक राजनीतिक दल में काम करता है, बड़ा व्यापारी, बड़ा पैसे वाला, इस्लाम मानने वाला है। उसकी माँ इस्लामिक स्कॉलर हैं जो प्रीच करती हैं, जाके महिलाओं को उपदेश देती हैं। बता रहा था कि एक दिन भैया वो मेरे फ्लैट पे आ गई। अब अकेला आदमी, अविवाहित, फ्लैट गंदा पड़ा था, थोड़ी गंदगी पड़ी थी, तो मेरी माँ ने मुझे गाली देते हुए कहा कि क्या गंदे तरीके से पड़ा रहता है, पिछले जन्म में तू कुत्ता रहा होगा। तो मैंने कहा अम्मी आप तो उपदेश देती हो, हमारा तो पिछला जन्म होता ही नहीं। बोले नहीं मुझे पता नहीं, पर तू रहा होगा। तो उसने कहा देखिए भाई साहब, हो सकता है कि धर्म परिवर्तन हो गया हो, लेकिन डीएनए तो वही है जो पिछला जन्म मानता है, जो श्याम को मानता है, जो राम को मानता है। रसखान कहता है कि अगर मनुष्य रूप में पैदा हो जाऊं तो मुझे ब्रज के, गोकुल के गांवों का ग्वाला बना देना। ये कह रहा है रसखान, अगर पैदा हो जाऊं, यानी कि पुनर्जन्म की व्याख्या को रसखान मान रहा है। कि मानुस हूं तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो करो धर छत्र पुरंदर धारन, धर छत्र पुरंदर धारन, धरो धर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुंज कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल 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 कदम्ब की डारन।
यह जो गिरिराज धरण की अवधारणा है, इसमें एक पंक्ति आप छोड़ गए होंगे, विद्वानों ने, विदुषियों ने, मनीषियों ने पकड़ ली होगी। कहा कि जो कर छत्र पुरंदर धारण। भगवान श्री कृष्ण की क्रांतिकारी समायोजना के कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहाँ संस्कार विधि होती है, आप बैठते होंगे, अक्सर आप ध्यान से सुने तो आपको छोटी छोटी बातें पकड़ में आएंगी। आद्य शंकराचार्य की गढ़ी हुई परंपरा है। कहते हैं कि धूपम समर्पयामि, धूप भगवान तेरी बनाई हुई है, तुझे दे रहे हैं। धूपम समर्पयामि, ये भी तेरी। पुष्पम समर्पयामि, ये भी तेरी बनाई हुई है। गंधम समर्पयामि, ये भी तेरा बनाया हुआ है। लेकिन जब मिठाई चढ़ाने का समय आता तो पंडित कहता है नैवेद्यम निवेदयामि, क्योंकि ये मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है। ये सब तेरी चीजों को मिला के, जैसे पहली बार कोई बच्ची घर में बिटिया खाना बनाए तो वो बड़े सुखचाते हुए सामान को लेके पिता को माता के सामने कहती मैंने खीर बनाई है, खा के देखो, और कैसी भी बनी हो माता पिता स्वाद से कहते कि अद्भुत, अमृत बरस गया। ऐसे ईश्वर के सम्मुख इंद्र का यह कारण अहंकार की माता यशोदा को पूजा करते हुए कान्हा ने देखा और कहा कि ये क्यों? बोले ये वर्षा करता है, ये पर्जन्य जैसे बादलों का स्वामी है। तो उन्होंने कहा बादलों का स्वामी है, इससे ज्यादा तो उपासना हमें इनकी करनी चाहिए गिरिराज जी। इनकी वजह से हमारी धेनुआं घूमती हैं, यहां से तो सारा जल आता है। और देखिए, मुझे क्षमा करेंगे ब्रज के लोग, ब्रज में तो ये मानना है कि भैया तू कछु भी कहते रहे, हमारा ठाकुर सब करे, सब ठाकुर कर दे। लेकिन मैं थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से युवाओं के बीच बोलने का संबल करता हूं, और संयोग से मैं कैसे धर्म में, ऐसी वैचारिकी में पैदा हुआ हूं जहां अपनी व्याख्या और अपना विचार प्रस्तुत करने पर, दूसरों से इतर विचार प्रस्तुत करने पर भी कोई आपसे ये नहीं कहता कि तुमने अलग बात कह दी, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, सरतन से जुदा। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। दान की इतनी महत्ता कि दान से इतना बड़ा परिवार खड़ा कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी एक ऋषि ने खड़े होकर दान के विपरीत बात कह दी और कहा दान मान मत करो, त्याग व्याग मत करो, जब तक जियो मौज से जियो, उधार लो और घी पियो। और अगर उधार का घी तुमने पचा लिया तो फिर किसकी मां ने दूध पिलाया तुमसे वापस ले ले भाई। उसे भी हमने गांव से बाहर नहीं निकाला, उसे भी हमने महर्षि कहा। महर्षि चारवाक ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। लेकिन उसको भी, उस चारवाक को भी हमने अपनी परंपरा से हटाया नहीं। और यह जो सर्व स्वीकार की परंपरा, ये जो पाचन है हमारा, कि कोई भी विपरीत विचार आए, कोई भी अलग विचार आए, कोई भी खलबलाता सा विचार आए तो हम अपनी रकुटी नहीं तानते, हम कहते अच्छा देख लेते, लाओ आओ आओ। जिस महर्षि की, जिस संत की, जिस भगवान की मैंने चर्चा की, आद्य शंकराचार्य। आद्य शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ के माध्यम से सनातन विरोधी मान्यताओं के खंडन के लिए प्रवृत्त हुए तो मध्य प्रदेश में एक नगर है महेश्वर, वहां पहुंचे। उस समय के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के। और लोक में यह श्रुति है कि जब महेश्वर पहुंचे तो पनघट पर पानी भरती हुई महिलाओं से आद्य शंकर ने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है। तो पनिहारियों ने कहा कि जिस द्वार पर तोता मैना ईश्वर के द्वैत व्यवहार पर संस्कृत में शास्त्रार्थ करते मिल जाएं, वो घर पंडित मंडन मिश्र का घर है। इतना बड़ा विद्वान। और उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। अब इन दो विद्वानों के शास्त्रार्थ के बीच रेफरी कौन बने? जज भी तो कोई बड़ा चाहिए। ये हमारी माएं बैठी हैं, मेरी तो मां बैठी है, मेरी बहन बैठी है। ये अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ स्त्री स्वतंत्र नहीं थी, हमारे यहाँ स्त्री को अधिकार नहीं था। 1846 में इटली में एक लड़की ने वकालत शुरू की जिसका नाम था लिंडा पोइट, और उसके वकालत शुरू करने से इतना नाराज हुआ यूरोप के, उसे जला के मार दिया। इन मूर्खों को बताओ कि 1800 वर्ष पहले विश्व के दो महानतम विद्वानों के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी ज्यूरी कौन बने, उसका न्यायाधीश कौन बने? जब आचार्य मंडन मिश्र ने कहा कि हम दोनों में शास्त्रार्थ का निर्णय कौन करेगा, तो उन्होंने कहा महाराज आपकी पत्नी देवी भारती इतनी बड़ी विदुषी हैं कि मैं उन पर विश्वास करता हूं, वो हमारे शास्त्रार्थ का निर्णय करेंगे। तुम पर वकील ना रखे गए, हमने जज बनाई थी अपनी मां आज से इतने हजारों वर्ष पहले। और वो भी गृहस्थ महिला, पानी भरना, घर का काम करना। सुनने वालों ने सोचा कि कैसे शास्त्रार्थ करेंगी देवी भारती। कुछ नहीं, दोनों प्रतियोगियों को एक एक माला पहना गई और 2 दिन बाद कहा मेरा पति हार गया, आप जीत गए आचार्य।
किसी ने कहा आपने कैसे निर्णय करा? बोले मैंने चर्मण्यवती नदी से नील कमल लेकर 108 नील कमलों की 2 मालाएं बनाई थी और इन दोनों तापसों के गले में डाल दी। ऊपर तो कुछ पहनता नहीं था तपस्वी, यूं ही रहता था और अपने विचारों के उद्वेग से जिसका वक्षस्थल गर्म हो गया, जो अपने तर्कों को ठीक से न रख पाया, बेचैन हो गया, उसके कमल मुरझा गए और जो शांत भाव के साथ अपने मत का प्रतिपादन करता रहा वो जीत गया। इतना सामान्य। वे आद्य शंकराचार्य जब जाने लगे, मंडन मिश्र पराजित हुए। उन्होंने मंडन मिश्र का नवीन नाम किया आचार्य सुधाकर मिश्र के नाम से। सुधाकर मिश्र ने कहा कि आचार्य आप तो जाते हैं केदारनाथ जी आदि जगह, मेरे लिए क्या आज्ञा है, शिष्य के लिए क्या आज्ञा है? आद्य शंकर ने कहा कि मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं तुम्हारे लिए आज्ञा तय करता हूं। शिष्य ने पूछा गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा, आप तो जा रहे हैं, मैं क्या करूं? जब कभी कोई बात करे कि तुम्हारे यहां जाति प्रथा थी, तुम्हारे यहां ऊंच नीच थी, तुम्हारे यहां कट्टरपन था, कहा जाता कट्टर हिंदू, ये 2 विपरीत शब्द हैं। कट्टर है तो हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू है तो कट्टर नहीं हो सकता। अपने होने मात्र से अपने अस्तित्व को जो प्रमाणित कर दे वो हिंदू कहलाता है, कहीं भी खड़ा हो जाए। उसे किसी प्रकार के कट्टरता की आवश्यकता नहीं। कट्टर वो लोग हों जिन्हें अपनी व्याख्याओं में दम ना दिखाई देता हो, कट्टर वो लोग हों जिन्हें स्वयं पर शंका हो। गुरुदेव ने कहा प्रिय सुधाकर, तुम मेरे कहे पढ़े पर वार्तिक लिखो। अष्टाध्यायी का अध्ययन कभी करें आप लोग तो वार्तिक की परिभाषा महर्षि पाणिनि ने दी है। ये शायद दुनिया की कोई गुरु परंपरा अपने शिष्यों को यह अनुमति ना देती हो जो सनातन धर्म देता है। उन्होंने कहा वार्तिक लिख मेरे ऊपर, और वार्तिक क्या है? जो मैंने लिख दिया है उक्तम उसकी व्याख्या कर। ये तो सामान्य बात है। गुरुजी ने कविता की किताब लिखी तो इस कविता की किताब पे समीक्षा लिख दे, इसमें क्या बात है? अगली बात आचार्य को बड़ा बनाती है। उक्तम अनुक्तम, जो मैंने नहीं कहा है बेटा, उस पर वार्तिक लिख के गुरुजी आपने ये छोड़ दिया। और मेरे शंकर के लिए आपकी जय ध्वनि गूंजे। तीसरी बात केवल भारत का आचार्य कह सकता है, केवल सनातन परंपरा कह सकती है। उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम, जो मैंने गलत लिख दिया हो शिष्य, तो उसकी भी व्याख्या करके गुरुजी आपने गलत लिख दिया, ये केवल भारत सिखाता है।